हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर हो गया है। आप विजिट कर सकते हैं चैनल और वहाँ से समझ सकते हैं सॉल्यूशन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. तो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो एक इंक्लाइंड प्लेन है। सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पे है। और इंक्लिनेशन जिस प्लेन पे रखा हुआ है वो कितना है? 37 डिग्री इंक्लिनेशन है। इसको ऊपर पुल किया जा रहा है ना, पुल्ड अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर पुल किया जा रहा है। कितना फोर्स लगा के? वो दे रखा है कितना? दिस इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको ऊपर खींचा जा रहा है और ये फोर्स 1 सेकेंड के लिए लग रहा है। तो ये फोर्स लगा के इसको ऊपर खींचा जा रहा है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग पहले समझें कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है और किधर किधर लग रहा है। तो 2 kg पे एक इसका वेट mg लग रहा होगा। इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल। और ये mg इस नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे होगा? 37। जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है वही mg नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। इसका कंपोनेंट रिजोल्यूशन करें तो ये होगा mg cos 37 और अलोंग द प्लेन दिस इज mg sin 37। ये बात समझ में आई? तो अब इस 2 kg के ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये 20 न्यूटन का जो दे रखा है क्वेश्चन में, और एक mg sin 37 ये फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ये mg sin 37 ये फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स बॉडी पे क्या लग रहा है? और इस ब्लॉक को ऊपर लिया जा रहा है, ऊपर खींचा जा रहा है, मतलब ये 20 न्यूटन ज्यादा है। तो 20 माइनस mg sin 37 इक्वल टू net force. This is the net force equal to mass into acceleration. What is the mass? This is 2 kg into acceleration. A is the acceleration. तो कितना आ रहा है? 20 माइनस mg, mg is 2g, 10 लेने के लिए कहा गया है। sin 37 3/5, this is 2a। 20 माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 जा 12, this is 2a। This is 8 equal to 2a, 8/2 equal to a and a equal to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ रहा है। a कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, जिससे ये नेट एक्सेलरेशन है, जिससे ये ऊपर जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले क्या निकालना है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स दिखाना है कि 40 जूल से ज्यादा नहीं है। 40 जूल से ज्यादा नहीं है तो वर्क डन के लिए क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो दे रखा है कितना है? अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन इज द अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम दे रखा है 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया। तो टाइम कह रहा है कि 1 सेकेंड में इस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 1 सेकेंड ये टाइम ड्यूरेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कितना हुआ है? तो दे रखा है बॉडी पहले रेस्ट पे थी। रेस्ट पे थी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। और एक्सेलरेशन कितना आ गया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन u है, t है, a है, तो लगा सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ, a इज 4, टाइम कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दिस इज 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 सेकेंड में। तो वर्क डन, तो ए नंबर का आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स
फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स भी इधर, पुल्ड अप भी ऊपर, तो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है जिधर फोर्स है। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। एफ कितना है, दिस इज 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, दिस इज 40 जूल। 40 जूल इज द आंसर। तो क्लियर है, सही कह रहा है कि 40 जूल से ज्यादा नहीं हो रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल 40 जूल ही हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है ना। समझ आया होगा ये। आगे सेकंड क्वेश्चन देखें। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछा है, तो ग्रेविटी के लिए वर्क डन निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा यूज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, थोड़ा काम को आसान करेंगे। तो हम लोग पढ़ रखे हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस और क्या फोर्स लगेगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां से आ जाएगा वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ये कितना आया, अभी आया 40 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैलकुलेट करना है, और हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रेस्ट पे था बॉडी, तो ये 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पे था इनिशियली। तो 40 जूल प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो क्या फाइनल वेलोसिटी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है फाइनल वेलोसिटी, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या क्या है हम लोग के पास, इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें तो क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या क्या है, तो u गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट, एक्सेलरेशन आ गया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है, ये तो है ही 1 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा u प्लस ए टी। u कितना है 0 है, a कितना है 4 है, टाइम कितना है 1, तो फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ये आ रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये जो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ इंटू एम, एम कितना है 2, बिल्कुल 2 ही है, तो 2, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 16 जूल। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये पूरे का वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 40 जूल प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये आया है 16 जूल। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना आ रहा है 16 माइनस 40, दिस इज माइनस 24 जूल, माइनस 24 जूल, माइनस 24 जूल आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। जब फोर्स लगना बंद हो जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर ही लिया ऑलरेडी, वो हम लोग अभी कैलकुलेट क्या किए या नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है जब फोर्स लगना बंद हो जा रहा है ना, तो चाहिए फिर से एक बार कर लेते हैं। फोर्स सीजेस टू एक्ट का क्या मतलब है, जब फोर्स लगना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है, तो उस इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है जब फोर्स लगना बंद हो रहा है। जब फोर्स लगना बंद हो रहा है तो उस समय वेलोसिटी कितनी रही होगी, जब फोर्स लगना बंद हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी लग रही होगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा उस मोमेंट पे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम 2 kg और वी फाइनल 4 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 16 जूल एंड दिस इज द आंसर।
तो जिस मोमेंट पे फोर्स लगना बंद होगा काइनेटिक एनर्जी 16 जूल आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड डाउन, इसके पहले था पुश्ड अप, अब ये है पुश्ड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार पुश्ड डाउन कह रहा है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार वही 2 kg का ब्लॉक है और इस बार पुश्ड डाउन, इधर फोर्स लगा के इसको नीचे खींचा जा रहा है। इंक्लिनेशन सेम है 37 डिग्री का और फोर्स कितना है 20 न्यूटन ही है इस बार। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, नेट एक्सेलरेशन जो जा रहा है वो लिख दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो थोड़ा काम बच गया हम लोग का, है ना। इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकेंड। तो ये जो 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, इससे वर्क डन कितना हुआ ये बताना है पहले सेकेंड में। तो भाई पहले सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये देखना पड़ेगा। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो पहले सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए, कितना हुआ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज यू? यू इज 0 प्लस हाफ, व्हाट इज ए 10, व्हाट इज टी 1 का स्क्वायर, दिस इज 5 मीटर। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पहले सेकेंड में, बहुत अच्छी बात है। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पहले सेकेंड में, तो है ना। आगे चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया बहुत आसानी से। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इधर है, पुश भी नीचे किया जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, है ना। इसको लिखते हैं ना एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो एफ कितना है? एफ है 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 100, और कॉस 0 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री पता होगा। 100 कितना होता है? 100 ये हो गया 100 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, ये आसान था। बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड, बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड। तो वेट किधर लगता है? ऐसे लगता है वेट mg, ये हो गया वेट mg लग रहा है इधर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो वेट तो ये है mg, ये है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर है? डिस्प्लेसमेंट है इधर, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच एंगल कर लें सीधा सीधा। तो ये 37 है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये 37 है, तो ये एंगल कितना बन रहा है? तो ये कितना है? ये वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। 90 प्लस 37 और ये वाला एंगल निकालना होगा हमको, क्योंकि ये फोर्स है और इधर है डिस्प्लेसमेंट, पुश डाउन, ये है डिस्प्लेसमेंट, इधर इसको पुश किया जा रहा है। ये mg फोर्स है, ये वेट है, ये ग्रेविटेशनल पुल है ना, इसी को वेट कहते हैं। तो वेट इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? तो 37 और ये 90, क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, तो सरफेस के साथ यहाँ 90 बन रहा है। 90 37, तो ये आ जाएगा 53, 53, है ना। ट्रायंगल का हो जाता है ना, तो वहां से 53 एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 53 आ जाएगा। 90 37, तो 180 में माइनस करेंगे तो ये 53 आ जाएगा। तो mg का प्लेन के अलोंग, है ना, इस mg का, क्योंकि मूवमेंट तो प्लेन के अलोंग है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट जिस डायरेक्शन के साथ एंगल लगा हुआ है, मतलब वो कॉस वाला कंपोनेंट, mg का ये कॉस वाला कंपोनेंट प्लेन के अलोंग, मतलब mg cos 53 ये ले जाएगा इस बार, है ना। mg का जो वेट जो लग रहा है, ये इसका, ये mg cos 53 ये इसको नीचे ले जाने में हेल्प करेगा। ये देखना पड़ेगा कि इस फोर्स से वर्क डन कितना है इस बार mg cos 53 से।
तो mg का ये cos वाले कंपोनेंट की वजह से mg cos 53 इस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है 5 मीटर किया गया है इस एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन से, मतलब वर्क डन कितना हुआ है वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो फोर्स कितना है, तो फोर्स mg cos 53 ये हो गया फोर्स, mg का cos वाला कंपोनेंट ये हो गया फोर्स। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, दिस इज 5। तो मास कितना है, मास तो है mg क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो मास है 2, g है 10, cos 53 3/5 और 5 होता है ये 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 कट गया, 10 3 जा 30 2 जा 60 जूल, 60 जूल ये वेट ऑफ द ब्लॉक ये आ गया सेकेंड का। थर्ड, बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन अगर आ गया है तो क्यों हम ज़्यादा समय बर्बाद करें, क्यों ना हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करें, क्यों ना वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना आया है, ये आया है 100 जूल, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना आया है 60 जूल, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स तो इवेलुएट ही करना है। बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर ये सस्टेन करेगा, ये सरवाइव करेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 160 जूल और ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इवेलुएट करना होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल, इसको इक्वेशन 1 कह दें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इवेलुएट करना होगा तो कर लेते हैं। तो मास तो है ही 2 kg, फाइनल वेलोसिटी इवेलुएट करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो u 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी u प्लस at, तो u is 0, a is 10 and this is for 1 second, this is 10 meter per second। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू 2 वी फाइनल 10 का स्क्वायर, दिस इज 100 जूल, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 160 प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 100 जूल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 100 माइनस 160, दिस इज माइनस 60 जूल। तो निगेटिव साइन यही दिखा रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये निगेटिव साइन ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। तो ए 250 ग्राम ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये बड़ा इंक्लाइंड प्लेन से हम लोग आज़ाद हो गए, अब रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे आ गए। दिस इज 250 ग्राम, ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ये दे दिया पहला स्टेटमेंट, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट
इफ इट इज इनिशियली मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टेबल और ब्लॉक के बीच दे रखा है 0.1, तो हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले ब्लॉक कितना दूर ट्रेवल किया, कितना दूर चला। तो ये इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन आ रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डेफिनेटली। तो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दे रखा है 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये अल्टीमेटली इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फ्रिक्शन है वो रिटार्ड करेगा, है ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड इवेंचुअली आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, और मास भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज 250 ग्राम, दिस इज 0.25 kg। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले निकालना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और दो चीज इवेलुएट करना, और दूसरा है ब्लॉक कितना दूर ट्रेवल किया है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले ब्लॉक कितना दूर ट्रेवल किया है ये निकाल लें, फिर वर्क डन आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले पता करना होगा, तभी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकाल पाएंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह डिस्कस किया हुआ नहीं है, तो वेलोसिटी के इक्वेशन को यूज करना होगा जो टाइम से फ्री है, यानी कि फाइनल इक्वेशन यूज करना सही रहेगा इसमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, क्योंकि v भी है, u भी है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन पहले करना होगा। तो ये ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये जब स्लाइड कर रहा होगा तो इस पे सेम टाइम पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा अप्रोक्सीमेटली, ये इधर जा रहा है तो कहेंगे कि जो इस बारे में कल भी बात हुई थी कि ये थोड़ा ज़्यादा है इससे, लेकिन उसको कहते हैं कि ठीक है कि इसी के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है स्लाइड कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग, तो जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही लगभग फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स उधर ही है, फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो मास कितना है 0.25, व्हाट इज एक्सेलरेशन ए, व्हाट इज म्यू 0.1, एंड व्हाट इज एन, एन क्या है, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो एन क्या होता है, दिस इज एम जी। मास कितना है 0.25, एंड व्हाट इज जी, दिस इज 9.8। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से लिखें 0.25 एंड दिस इज 9.8। तो एक्सेलरेशन यहां से कितना आ जाएगा, 0.25 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो जितना फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है अप्रोक्सीमेटली उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अब यूज कर लें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है अल्टीमेटली, तो रुक जाएगा, u कितना है, u है 0.4 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 और एक्सेलरेशन a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड ही करना, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे रखेंगे, एक्सेलरेशन कितना है इसलिए मैंने बोला दिस इज 0.98। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से आ जाएगा s इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 बाय 2 इंटू 0.98, 2 इंटू 0.98, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व किया जाए इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि ये एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे, -2as, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रिटार्ड हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा, ये है ना, माइनस साइन आएगा एक्सेलरेशन से पहले, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रिटार्डेशन हो रहा है। तो व्हाट इज एस कितना है, यहां से अब सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 0.2 और ये आ रहा है 0.08 बाय, ठीक है, बाय 0.98, यही आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यही आ रहा है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.082 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे तो ये 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, 8.2 सेंटीमीटर, ये इतना दूर ब्लॉक चलेगा रुकने के पहले। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अब कैलकुलेट कर ले, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर ले, यहीं पे करना पड़ेगा। आगे 19 नंबर है तो उसको देखेंगे अभी आगे, तो यहीं पे कैलकुलेट कर ले वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू एन, और डिस्प्लेसमेंट आ गया 8.2, तो म्यू इंटू एन और डिस्प्लेसमेंट आ गया है 8.2, जो भी आया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जिधर है फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो cos 180 डिग्री भी लेना होगा। तो म्यू कितना है, म्यू है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन कितना है वो तो आ ही चुका है 0.25 इंटू 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8.2, और cos 180 -1 ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा -0.02 जूल, ये वर्क डन बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली -0.02 जूल आ जाएगा। आई होप आप लोग कर लेंगे ये पूरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, तो वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, डैम्स के वाटर को स्टोर करके जैसे उसको टर्बाइंस घुमाते हैं, उससे है ना बिजली बनती है। If 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electrical energy, how many 100-watt lamps can be lit? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन 50 मीटर हाइट से 50 मीटर हाइट से यहाँ पे वाटरफॉल कर रहा है, 50 मीटर हाई से ये वाटरफॉल कर रहा है यहाँ से, ठीक है। बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है 50 मीटर हाइट से, ये हाइट दे रखा है। मास कितना पानी फॉल कर रहा है पर आवर, हर घंटे, तो 10 to the power 5 kg इतना पानी फॉल कर रहा है पर आवर, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि जितना पानी उस हाइट से फॉल कर रहा है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी कि पानी उस हाइट से फॉल कर रहा है, तो पानी के पास स्टोर्ड, वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वो जो उस कॉन्फ़िगरेशन में उसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी के पास, उस स्टोर्ड वाटर के पास जो 50 मीटर हाइट से गिर रहा है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी के पास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि 100 वॉट का लैंप कितना, नंबर बताना है, 100 वॉट का लैंप कितना जल सकता है, कितना लिट हो सकता है, कितना 100 वॉट का लैंप जलाया जा सकता है, ग्लो कराया जा सकता है, लिट कराया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले कैलकुलेट करें कि कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर में स्टोर्ड था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
क्या होता है? ये होता है mgh। तो ग्रेविटेशनल मास कितना है? दिस इज 1.10 इंटू 10 टू द पावर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 kg। व्हाट इज g? g इज 9.8। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 9.8 ले। कितने हाइट से फॉल कराया जा रहा है? दिस इज 50। तो इसको सॉल्व करना चाहे तो ये डेसिमल हटेगा 10, ये डेसिमल हटेगा नीचे 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये एक 0 जाएगा तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो ये 18 इंटू 98 इंटू 10 पे पावर 4, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वाटर में। लेकिन ये पूरा यूज नहीं हो रहा, इसका सिर्फ आधा, हाफ किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका सिर्फ आधा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना हिस्सा? इसका हाफ कन्वर्ट हो रहा है, जो ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये 9, तो दिस इज 9 इंटू 98 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है जिससे बल्ब को ग्लो कराना है, इससे बल्ब को ग्लो कराना है। तो बल्ब का पावर रेटिंग कितना है? 100 वॉट। 100 वॉट का कितना बल्ब ग्लो करेगा? तो ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है हम लोग के पास, इससे पावर कितना डिलीवर हो रहा है इस एनर्जी से, पहले वो देखना पड़ेगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कितना डिलीवर कर पा रहा है? तो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेट एट विच वर्क इज डन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 9 इंटू 98 इंटू 10 टू द पावर 4। टाइम कितना है? पर आवर क्वेश्चन में दे रखा है, पर आवर। पानी गिर रहा था तो पर आवर एनर्जी कितनी बन रही थी, तो पर आवर कितना पावर डेवलप हो रहा है? तो एक घंटा में कितना सेकेंड? 60 इंटू 60। दिस इज पावर डिलीवर्ड, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट। तो इतना पावर डिलीवर हो रहा है, इतना पावर डिलीवर हो रहा है। तो इतने पावर से कितना 100 वॉट का बल्ब जलाया जा सकता है? कितना 100? एक बल्ब का पावर रेटिंग, एक लैंप का, सॉरी, लैंप का पावर रेटिंग 100 वॉट है, एक लैंप का। तो 100 वॉट पावर रेटिंग है एक लैंप का। तो हम लोग के पास पावर कितना है? हम लोग के पास पावर तो इतना है, कितना? 9 इंटू 98 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय 60 इंटू 60। इससे कितना बल्ब जलेगा? तो इसको कर लें 1/100 इंटू दिस 9 इंटू 98 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 122 बल्ब्स आ जाएगा। बेसिकली 122.5 कुछ आएगा, लेकिन आधा बल्ब तो जलाना नहीं है, पूरा जलाना है, तो पूरा 122 तक ही लेंगे। तो ये 122 बल्ब्स नहीं लिखे, लैंप्स क्वेश्चन में है तो लैंप्स लिखते हैं, इतना लैंप जला जाएगा। तो काफ़ी आसान था ये, आई होप ये समझ आया होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक टुडे। क्वेश्चन नंबर 20, ये काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है बट दिस इज वेरी सिंपल। ए पर्सन इज पेंटिंग हिज हाउस वॉल्स, ही स्टैंड्स ऑन अ लैडर विथ अ बकेट कंटेनिंग पेंट इन वन हैंड एंड अ ब्रश इन अदर। Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint had a mass of 6 kg and was at a height of 2 meter at the time it slipped, how much gravitational potential energy lost together with the paint? तो कुछ ऐसी कहानी है कि ये वॉल है और ये सरफेस है और यहाँ से लगी हुई है कुछ इस तरह से सीढ़ी, ये इस तरह से लगी हुई है सीढ़ी, ये इस तरह से लैडर लगा हुआ है, इस वॉल पे इंक्लाइंड है और ये सरफेस है ना। तो एक लैडर जिस पे वो इंसान खड़ा है उसको टेक आउट करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। इस पे ये बंदा खड़ा है, इस पे ये बंदा खड़ा है और ये रहा उस बंदे का हाथ, और ये यहाँ से एक बकेट इस तरह से लिफ्ट किए हुए है, एक बकेट इस तरह से पकड़े हुए है, इसमें पेंट है ना, इसमें पेंट है पूरा, ये पेंट से भरा हुआ बकेट है, पेंट से ये भरा हुआ बकेट है। तो बकेट विथ द पेंट, इसका मास दे रखा है कितना? 6 kg, बकेट विथ द पेंट।
और कितने हाइट पे है ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है ये बकेट, है ना। इफ़ दिस इज़ द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कितने हाइट पे है, तो ये दे रखा है दिस इज़ 2 मीटर की हाइट पे। तो हाइट कितना है 2 मीटर। इस बकेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कितनी लग रही होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये आदमी घर अपना पेंट कर रहा है, पेंट का डब्बा है, सब कुछ है, बकेट है, ये पेंट मजे से अपने वॉल को कर रहा था, लेकिन सडनली इसके हाथ से किसी कारणवश ये स्लिप हो गया, ये नीचे गिरने लगा, ये स्लिप कर गया, ठीक है, ये स्लिप कर गया। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट टुगेदर विद द पेंट, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया। तो जितना उस कॉन्फ़िगरेशन में जब ये बकेट था पेंट के साथ, जितनी उसकी एनर्जी थी, और वो हाथ में बस रखा हुआ है तो उसमें कोई मोशन नहीं है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में उसके पास कौन सी एनर्जी है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये यहाँ से छूटेगा तो ये मोशन में आएगा, तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ग्राउंड पे धबाक से आके गिरेगा तो वो साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, इसमें फिर कन्वर्ट होगा। तो ये जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास था वही सारा लॉस्ट होना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mgh। तो व्हाट इज मास, मास इज 6 kg, व्हाट इज g, दिस इज 9.8, एंड व्हाट इज h, दिस इज 2। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, और ये आ जाएगा 117.6, जिसको राउंड ऑफ करके 118 जूल लिख सकते हैं। तो इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनी है, और यही लॉस हो जानी है जब ये यहाँ से गिरेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल। तो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। मिलते हैं फिर आगे नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, घर में रहें, आराम से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से ही बेहतर होंगे आप, पहले से ज़रूर बेहतर होंगे। थैंक यू वेरी मच।